घर में बहू आने के बाद कैसे रहना चाहिए, बुढ़ापे में सास ससुर के लिए 4 बातें। जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है, जो आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायक होने वाली है और बुढ़ापे में बहुत ही काम आने वाली है। जिसमें आप जानेंगे यदि आपके घर में पुत्र वधू आए तो उस समय उस घर में कैसे रहना चाहिए, ताकि आपके घर में किसी भी बात को लेकर अर्थात किसी भी समस्या को लेकर लड़ाई झगड़ा ना हो सके। प्रिय दर्शकों, जिससे आपको अपनी ढलती हुई उम्र में अर्थात बुढ़ापे में कष्ट ना हो। प्रिय दर्शकों, बुढ़ापे में इस तरह की कलह लड़ाई झगड़ा से बचना चाहते हो और बुढ़ापा चैन से गुजारना चाहते हो तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। यह आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी देकर जाएगी। और प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। तो आइए प्रिय दर्शकों, अधिक समय विलंब ना करते हुए, आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए अब सीधे कहानी पर पहुंचते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, किसी शहर में एक लड़का अपने माता पिता के साथ में रहता था। उसके पिताजी का नाम राम सिंह था। राम सिंह जो थे वो दुकानदार थे, दुकान चलाते थे, साथ ही साथ अपने बेटे को भी दुकान पर ले जाते थे और उसको दुकानदारी करना सिखा रहे थे। राम सिंह जो थे वो सीधे स्वभाव के सज्जन व्यक्ति थे और राम सिंह की जो पत्नी थी वो चिड़चिड़ापन टाइप की थी। तो दोस्तों, इधर राम सिंह अपने बेटे को सुबह दुकान पर ले जाते और सही तरीके से दुकानदारी सिखा रहे थे कि ग्राहकों से कैसे डील किया जाता है, ग्राहकों को कैसे समझाया जाता है और दुकान का काम किस तरीके से विधि पूर्वक संभाला जाता है। ये सारी प्रक्रियाएं अपने बेटे को राम सिंह सिखाता था। सुबह को ले जाता और शाम को अपने साथ घर ले आता। दोस्तों, इसी तरीके से कई साल बीत गए। वो लड़का धीरे धीरे जवान हो गया, शादी के लायक हो गया। एक दिन राम सिंह ने देखा कि हमारा लड़का अब नौजवान हो गया है, विवाह के योग्य भी हो गया है, वो दुकान का काम भी अच्छी तरीके से देख सकता है, दुकानदारों को अच्छी तरीके से संभाल सकता है। अब क्यों ना हम इसका विवाह कर दें, जो हमारे घर में पुत्र वधू आ जाए। तो दोस्तों, ये सोच करके राम सिंह ने अपनी पत्नी की सलाह ली और पत्नी से सलाह लेने के बाद एक दूसरे गांव में एक लड़की को देखने के लिए गए। वो लड़की बड़ी सुंदर थी। उसको देखकर राम सिंह और राम सिंह की पत्नी सहमत हो गई और उस लड़की के साथ में अपने बेटे का विवाह तय कर दिया। विवाह की तारीख निश्चित हो जाती है। दोस्तों, इधर राम सिंह अपने पुत्र के विवाह की तैयारियां कर रहे थे और एक दिन राम सिंह ने अपनी पत्नी को पास में बिठा करके उसे समझाया और कहा, देखिए, कुछ दिनों में पुत्र वधू आने वाली है, अर्थात तुम्हारी बहू आने वाली है और जब बहू आ जाए तो तुमको किस तरीके से रहना चाहिए वो हम तुमको बता रहे हैं। आज तक जो तुम चिड़चिड़ापन से रह रही थी, हमारे लिए हर समय चिड़चिड़ापन दिखा रही थी, वो तुमको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी हर बात को सहन करता हूँ, क्योंकि मैं पति हूँ। और जो तुम्हारी बहू आएगी वह दूसरे की पुत्री होगी, वो तुम्हारी हर बात सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए हमारी बात को समझना कि जब बहू घर में आ जाए तो सास का कर्तव्य होता है कि अपने पुत्र वधू को सही तरीके से समझाए, उसकी रक्षा करे, उसको देखे कि उस पर कोई संकट तो नहीं, कोई मुसीबत तो नहीं, हर परेशानी में साथ देना। यदि उस पर कोई गलती भी हो जाए तो उसे क्षमा कर देना, यही सास का कर्तव्य होता है, जो हम तुमको समझा रहे हैं। यदि तुम बहू से इसी तरीके से चिड़चिड़ापन का सलूक निभाओगे तो ज़्यादा दिन तक बहू और सास में नहीं बनेगी। इसलिए तुम हमारी बात को गौर से समझ लेना। दोस्तों, राम सिंह की बात सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, ठीक है, ये अपना उपदेश अपने पास ही रखो, मैं सब जानती हूँ। कहने का मतलब है मित्रों, अपने पति की समझाई हुई बातों को उस स्त्री ने अनसुना कर दिया और वह इस बातों पर ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, पत्नी के ऐसा कहने पर पति अपनी दुकान पर चला जाता है और अपनी दुकान को संभालने लगता है। फिर एक दिन क्या हुआ, विवाह की तारीख आती है और राम सिंह के बेटे की शादी हो जाती है। जब पुत्र वधू घर पर आई तो शाम के समय राम सिंह घर पर आया और अपने बेटे और पत्नी के समक्ष बहू को बुलाया और बहू को समझाया कि बहू, आज से इस घर की जिम्मेदारी मैं तुमको सौंप रहा हूँ, क्योंकि तुम इस घर की गृहिणी हो और गृहिणी लक्ष्मी हुआ करती है। अब इस घर को संभालना या बर्बाद करना ये सब तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि तुम हमारे घर की बेटी हो, तुम हमारे घर की पुत्र वधू हो। दोस्तों, सारी जिम्मेदारी राम सिंह ने अपने बेटे और अपने पत्नी के सामने अपने बहू को दे दी। उसके बाद उसने अपनी बहू से कहा, बहू, आज शाम का खाना तुम बनाओ। दोस्तों, इतना कहने के बाद राम सिंह अपने बेटे के साथ दुकान पर चला जाता है। शाम को बहू खाना बनाती है, लेकिन गलती से बहू से सब्जी में नमक ज़्यादा पड़ गई
जब रात में राम सिंह अपने बेटे के साथ खाना खाने बैठते हैं तो बहू खाना परोसती है और अपने पति और अपने ससुर राम के समक्ष रख देती है। बेटा ने सोचा हमारे पिताजी सबसे पहले खाना को शुरू करेंगे, उसके बाद में मैं भोजन करूंगा। जैसे राम सिंह ने अपना पहला निवाला लिया तो सब्जी में बहुत नमक तेज लगा, लेकिन राम सिंह ने कुछ नहीं कहा और आदरपूर्वक भोजन को ग्रहण किया। उधर मित्रों, राम सिंह के बेटे ने खाना आरंभ किया तो जैसे ही पहला निवाला मुंह में लिया उसे बहुत तेज नमक लगा और उसे गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से कहा, देख रहे हो पिताजी, आज इसने कितना तेज नमक इस सब्जी में डाला है जो खाया भी नहीं जाता। दोस्तों, अपने बेटे की बात को सुनकर राम सिंह समझाता है, बेटा हो सकता है धोखे में नमक तेज पड़ गया हो, गलती हो गई होगी, उससे गलती हो जाती है, इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए और तुम भोजन करो। पिता की बात को सुनकर राम सिंह का बेटा अपने पिताजी के साथ में भोजन ग्रहण करता है। उसके बाद में जब सास खाना खा रही थी तो उसने देखा सब्जी में नमक तेज है, लेकिन पति और बेटे से कुछ नहीं कहा, उस बहू से भी कुछ नहीं कहा। वो बहुत गुस्से में थी, लेकिन उसने किसी से कुछ भी नहीं किया और चुपचाप भोजन ग्रहण कर लिया। भोजन ग्रहण करने के बाद राम सिंह अपने बेटे को लेकर टहलने के लिए घर से बाहर निकल गया। जब राम सिंह घर से बाहर निकला तो राम सिंह के बेटा ने कहा, पिताजी आपने ये क्या किया? आपने कुछ नहीं कहा, ना ही हमको कुछ कहने दिया, मैं उसकी अकल सुधार देता। इतनी नमक सब्जी में तेज कर दिया था जो खाया भी नहीं जाता था, आपने उसे कुछ नहीं कहा। अपनी बेटी की बात सुनकर राम सिंह समझाते हैं, बेटा मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि बेटा तुम्हें नहीं मालूम, किसी का अपमान करना समाज में अच्छा नहीं होता। अगर किसी को समाज में अपमान करोगे तो भाई तुम्हारा खास इंसान क्यों ना हो, वो बुरा मान जाएगा और वो तुमसे दूर भागने लगेगा, इसलिए मैंने अपने बहू से कुछ नहीं कहा। बेटा कहने लगा, पिताजी मैं कुछ समझा नहीं। तब राम समझाने लगा, मेरे पुत्र आज तुम्हें ऐसी 4 बातें बताता हूँ, इन 4 बातों का जो भी ध्यान रखता है, अर्थात जो भी पुरुष ध्यान रखेगा, उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और उसका बुढ़ापा भी चैन से कट जाएगा। दोस्तों, राम सिंह अपने पुत्र को समझाते हैं। राम सिंह कहने लगा, बेटा पहली बात हमारी ये है कि पुरुष का कर्तव्य होता है कि पत्नी को किसी के सामने नहीं डांटना चाहिए। बेटा अगर अपनी पत्नी से गलती हो जाए तो गलती तो हर इंसान से होती है, कोई गलती जानबूझकर नहीं करता, गलती धोखे से हो सकती है। जिस तरीके से तुम्हारी पत्नी ने ये गलती धोखे से की वही मैं तुमको समझा रहा हूँ। अगर पत्नी से गलती हो जाए तो किसी के सामने उसको डांटना नहीं चाहिए। जो लोग अपनी पत्नी को समाज या किसी रिश्तेदार के सामने भला बुरा कहते हैं, गालियां देते हैं, मारने पीटने के लिए दौड़ते हैं, वो पत्नी कुछ समय तो कुछ नहीं कहती, बाद में वो बहुत रोती है क्योंकि उसको अपने अपमान का बहुत बुरा लगता है। आखिर वह कह भी क्या सकती है क्योंकि वह तुम्हारे घर में आई है, तुम्हारे पैरों से बंधी है। और कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती है जो जवाब भी दे देती है, और जब जवाब देती है तो तुमने कभी सोचा है कि पति का अपमान कितना बड़ा होता होगा? इसलिए मेरे बेटे कभी भी अपनी पत्नी की बुराई या पत्नी को समाज के सामने, घर परिवार के सामने उसे प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, पत्नी को अकेले में समझाना चाहिए। बेटा इस बात को ध्यान रखना, अगर पत्नी से कोई गलती हो तो उसे सबके सामने नहीं बल्कि अकेले में ले जाकर अच्छी तरीके से डील करना चाहिए। जब अकेले में समझाओगे तो वो तुम्हारी बात को मानेगी और अपने गलती को मंजूर करेगी और तुमसे प्रेम भी करेगी। यदि सबके सामने डांटोगे तो वो तुमसे प्रेम नहीं नफरत करने लगेगी, दूर भागने लगेगी, जिसका इल्जाम जिंदगी में दुख ही दुख होता है। तीसरा बात यह है कि पत्नी के दुख में, उसकी परेशानी में उसका साथ देना चाहिए। बेटा तुम्हें नहीं मालूम है, जब कोई बाप अपनी बेटी को, अपने कलीजे के टुकड़े को तुमको सौंप देता है तो जिंदगी भर के लिए तुम्हें उसकी रक्षा करनी है, तुम्हें उसे समझाना है क्योंकि वो तुम्हारी जीवन साथी है। और पति का कर्तव्य होता है कि पत्नी के दुख में, परेशानी में साथ मरते दम तक साथ दे। ये कर्तव्य नहीं होता है बेटा कि पत्नी पर मुसीबत आए, कोई बीमारी लग जाए, कोई दिक्कत आए तो पति ने उसे छोड़ दिया, उसके लिए उसे मायके भेज दिया, उसका साथ नहीं दिया और उसको अनेक बातों से अपमान कर दिया और उसको मायके भेज दिया। तो बेटा समझ लेना, ऐसे जो लोग अपनी पत्नी के साथ करते हैं उनकी पत्नी उनको हमेशा के लिए छोड़ देती है, जिससे पति के लिए संसार में जिंदगी भर दुखों का सामना झेलना पड़ता है। तो बेटा इस बात का ध्यान रखना, पत्नी के दुख और परेशानी में उसका हमेशा साथ देना यही पति का कर्तव्य होता है। और चौथी महत्वपूर्ण बात, पत्नी और अपने बच्चों को अच्छे ढंग से पालन पोषण करना। बेटा इस बात को जरा गौर से समझना, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए अच्छे तरीके से कमाया हुआ धन उसी को ला करके अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को खिलाना, उनका भरण पोषण करना,
कहीं चोरी डकैती उल्टे सीधे कर्म करके अपनी पत्नी और बच्चों की परवरिश मत करना। अगर अच्छी तरीके से मेहनत से धन कमा कर लाओगे तो उसी से अपने बच्चे और पत्नी का भरण पोषण करोगे तो तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, तुम्हारे बच्चों के अंदर बुद्धि का विकास होगा और तुम्हारी पत्नी भी अच्छी तरीके से तुमसे प्रेम करेगी, उसकी बुद्धि भी सही रहेगी। यदि चोरी डकैती बेईमानी से घर में धन कमा कर लाओगे तो उस धन को बच्चे खर्च करेंगे और खाएंगे और तुम्हारी पत्नी भी खर्च करेगी, तो समझ लो कि आपकी पत्नी और बच्चे की बुद्धि खराब हो जाएगी, जिससे घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा ही होता रहेगा, कलह क्लेश बना रहेगा और तुम्हारे ऊपर मुसीबत हमेशा लहराती रहेगी। तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी। तुम ये नहीं जान पाओगे कि सुख क्या होता है, चैन क्या होता है। तो बेटा, इन बातों का विशेष तरीके से ध्यान रखना और अपने जीवन में इन बातों को समझ कर चलना, इन बातों का पालन करना, फिर तुम्हारी जिंदगी चैन से कटेगी और आपस में घर परिवार में कभी लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। जो मैंने ये तुम्हें बातें बताई है, यही बात है हमारे लिए और तुम्हारी माता के लिए भी मान्य रखती है, क्योंकि सास ससुर और पति का यही कर्तव्य होता है। इस दुनिया में हमें इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना, और जो सास ससुर और पति ये 4 बातें अपने जीवन में रखकर उतार लेते हैं, इनका पालन करते हैं, तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा और उस घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश नहीं होगा और हमेशा उस घर परिवार की जिंदगी सही से व्यतीत होगी और हमेशा वो चैन से रहेंगे। तो दोस्तों, यही थी वो 4 बातें जो राम सिंह ने अपने बेटे के लिए समझाई और यही 4 बातें अपनी पत्नी के लिए भी समझाई। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये 4 बातें? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।